इन्वेस्ट करना आपको अमीर नहीं बनाता, सही तरीके से इन्वेस्ट करना आपको अमीर बना देता है। यार बारिश के मौसम में भुट्टा खाने का अलग ही मजा है। मान लीजिए कि आप भी बहुत शौक से भुट्टा खाना चाहते हो, लेकिन आपको यह पता है कि पौना भुट्टा खाते ही आपका पेट भर जाएगा। अब ऐसा क्या किया जा सकता है कि बाकी का जो 1/4 भुट्टा है वो वेस्ट ना हो? कैसा रहे अगर आप भुट्टा बॉईल करने या सेकने से पहले उसके 1/4 दानों को निकाल के अलग कर लो और उसको जमीन में बो दो। सो जो दाने आपने बोए, हो सकता है उसमें से कुछ दाने ना होंगे, कुछ दाने थोड़ा थोड़ा होंगे और कुछ दानों की वजह से आपका अपना एक कॉर्न्स का बगीचा हो जो देखते ही देखते फैलता जाए। तो आपने किया क्या? आपने अपना आज तो पेट भरा ही, लेकिन जो दाने बचे हुए थे उनको वेस्ट करने की जगह, उनको जबरदस्ती खाने की जगह, फ्यूचर में आपका पेट भरा रहे, आपने उसका इंतजाम भी कर लिया। अब आप सोच के देखो कि क्या हो अगर इस भुट्टे की जगह आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे हो, अगर इस भुट्टे की जगह आपके मेहनत से बचाए हुए पैसे हो, अगर पैसा ही पैसे को बढ़ाता जाए, अगर पैसा ही पैसे को खींचते जाए। सोचो क्या करना है? वही करना है जो हमने भुट्टे के साथ किया। नहीं, हमें अपने पैसे को गाड़ना नहीं है जमीन में, हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना आना चाहिए सो दैट हमारा पैसा ग्रो कर पाए, मल्टीप्लाई कर पाए। एक चीज जिसके ऊपर आपने बहुत कमेंट किया है वो है म्यूचुअल फंड। आपने कई डाउट शेयर किए हैं, इसलिए आज मैं अपनी नॉलेज के साथ साथ आपके लिए लेके आया हूं एक्सपर्ट एडवाइस, सो दैट म्यूचुअल फंड्स को लेके जो भी डर आपके मन में है हम उनको रिजॉल्व करें। आपको पता हो किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्ट करते हैं और कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट किया जा सकता है। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, जिन्हें यह नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं। यहां पे हम 4 लोगों की एग्जांपल लेते हैं, ए, बी, सी और डी। चारों ने सोचा इन्वेस्ट करने का। एक ने 10,000, दूसरे ने 20,000, तीसरे ने 30,000, चौथे ने 40,000। अब ये इनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो है जो ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर इनको शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, गोल्ड, स्टॉक इन सब की नॉलेज नहीं है। अब इनके पास ना तो इन सब चीजों की नॉलेज है, ना इनके पास टाइम है। ये अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं पर अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो इन्होंने अच्छे से स्टडी करके एक म्यूचुअल फंड ले लिया। एग्जांपल के लिए XYZ इक्विटी फंड। इस फंड को फंड मैनेजर, जो कि एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट है, और उसकी टीम जिसमें फाइनेंशियल रिसर्चर्स होते हैं, वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। वो देखते हैं कि आपके पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, कहां ज्यादा फायदा होगा, पैसे को कहां से कहां शिफ्ट किया जाए जिससे कि आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ बेहतर हो। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड्स में एक लंप सम अमाउंट भी डाल सकते हैं या हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग शुरू कर रहे हो या फिर एक साथ बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो SIP आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। मैं खुद अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादातर SIP के थ्रू करता हूं। मैं अपनी बात यहां बताता हूं। मैंने अपने ब्रदर अव्वल को देखा था, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे, अच्छी रिटर्न्स उनको मिलती थी। मुझे भी हिम्मत आई, मुझे इंकरेजमेंट मिली, मैंने भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। फिर जब मुझे अपना ट्रेनिंग बिजनेस शुरू करना था, मुझे जब पैसा चाहिए था, तो ये म्यूचुअल फंड से बचाया हुआ और कमाया हुआ पैसा ये मेरी लाइफलाइन बना, मेरे काम आया। अब बात यह है कि जब म्यूचुअल फंड इतना सही है, इसके इतने बेनिफिट है, तो लोग इसमें इन्वेस्ट करने से डरते क्यों हैं? मैंने और मेरी टीम ने ग्राउंड रियलिटी पे जाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, लोगों से पूछा कि कौन से ऐसे फियर्स है, किस वजह से वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते। जब हमने सर्वे किया ना, तो लोगों के 4 सबसे बड़े डर हमारे सामने आए। म्यूचुअल फंड में पैसा सेफ तो है ना, कई कंपनी मेरा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी। म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न प्रॉमिस नहीं होते, भाई रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा? भाई म्यूचुअल फंड तो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट तो रिस्की है। तो म्यूचुअल फंड पे रिसर्च करते हुए, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हुए हम पहुंचे संतोष नवलानी जी के पास, जो पिछले 10 साल से इन्वेस्टमेंट के फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ईटी मनी ग्रुप के CEO हैं। तो हमने उनसे जानने की कोशिश करी कि इन सारे जो डर हैं, इनके पीछे कितनी सच्चाई है। तो पहला डर कि म्यूचुअल फंड्स में मेरा पैसा सेफ तो है ना, कई कंपनी मेरा पैसा लेके भाग गई तो सबसे पहले तो संतोष जी ने यह बताया कि म्यूचुअल फंड्स में इंडिया में 25.93 ट्रिलियन रुपए लगा हुआ है, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जो कि गवर्नमेंट की बॉडी है, वो रेगुलेट करती है। उसके जो लॉज है, जो कानून है, बहुत सख्त है। वो अच्छे तरह से चेक करके किसी कंपनी को अप्रूव करती है, इसलिए आपका पैसा सेफ है। अब दूसरी बात कि अगर कंपनी बंद हो गई या मेरा पैसा लेके भाग गई तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक ट्रस्ट की तरह काम करती है, जिसके बेनिफिशियरीज उसके इन्वेस्टर्स होते हैं। मतलब अगर कंपनी बंद होगी या किसी स्कीम को बंद करेगी
तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स का जो पैसा है उस टाइम के रेट के हिसाब से वो सबसे पहले देगी। सो सेबी की गाइडलाइंस और रेगुलेशंस इतनी स्ट्रिक्ट है कि कंपनी भाग नहीं सकती, आपका पैसा सेफ रहता है। दूसरा डर, म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड रिटर्न प्रॉमिस नहीं होते। ये बहुत ही आम डर है, क्योंकि जब हम बैंक एफडीज या पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता होता है एक गारंटेड टाइम पे एक फिक्स रिटर्न मिलेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ये गारंटेड नहीं है। इसका मेन रीजन समझना होगा। बैंक जो हमसे पैसा लेता है वो उसको कई इंस्ट्रूमेंट्स में, कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, उसमें से उसको 15 से 20% रिटर्न आता है, जिसमें से वो हमारा फिक्स रेट हमें दे देता है, बाकी बैंक रख लेता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के केस में जो पैसा इन्वेस्ट होता है उस पे जो रिटर्न आता है उसमें से कुछ परसेंट फीस ली जाती है, बाकी पैसा आपको दिया जाता है। तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में आपकी रिटर्न का ज्यादातर हिस्सा आपको मिलता है। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पिछले कई सालों की परफॉर्मेंस देखें, उसके रिटर्न्स देखें, उससे आपको आइडिया होगा कि ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा। तीसरा डर जो लोगों के मन में है, रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा। इसके बारे में जब हमने संतोष जी से बात करी तो उन्होंने जो एक्सपर्ट एडवाइस इस पे शेयर करी कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसके मेजॉरिटी बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। 2014 से अब तक निफ्टी 33.9% ग्रो हुआ है और सेंसेक्स हर साल 9.37% से बढ़ रहा है। और ये निफ्टी और सेंसेक्स इंडियन कंपनीज के ग्रोथ इंडिकेटर्स हैं, जो इस बात को बताते हैं कि इंडियन कंपनी ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं। अब इस ग्रोइंग इकोनॉमी में बिजनेसेस की ग्रोथ में आप भी अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं, जैसे मैंने और अवल ने कई बार किया। चौथा डर कि म्यूचुअल फंड्स तो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट तो रिस्की है। इस पे बहुत ही सिंपल बट दमदार आंसर हमें मिला कि अगर म्यूचुअल फंड्स शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको शेयर मार्केट ही क्यों नहीं बोल देते, उसको अलग से नाम देने की क्या जरूरत है। इस चीज को हमें समझना होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनीज सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करती। म्यूचुअल फंड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जैसे कई इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें रिस्क बहुत ही कम है, जिसमें आपका प्रिंसिपल लूज होने के चांसेस बहुत कम है या ऑलमोस्ट जीरो है, जैसे कि लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स जो है ना वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, मतलब ये बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले बहुत सेफ होता है। तो आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट लिक्विड फंड्स में कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप म्यूचुअल फंड्स के साथ कंफर्टेबल होते जाएं, फिर थोड़ी रिस्की ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स किस किस टाइप के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। म्यूचुअल फंड्स को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एसेट क्लास पे बेस्ड, यानी कि फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड बेस्ड हो। स्ट्रक्चर के हिसाब से भी होते हैं ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड फंड्स। इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से भी इसको कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि ग्रोथ के लिए, इनकम के लिए, लिक्विडिटी के लिए, टैक्स सेविंग के लिए। रिस्क फैक्टर भी एक बेसिस हो सकता है, किसमें लो रिस्क है, किसमें मीडियम रिस्क और किसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व है। और कुछ स्पेशलाइज्ड फंड्स होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, एफएमसीजी। मैं आपके साथ एसेट क्लास बेस्ड म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करूंगा। मुझे लगता है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बाकी कैटेगरीज के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख देना, बंदा सेवा में हाजिर है। एसेट क्लास बेस्ड म्यूचुअल फंड्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी फंड्स में आपका पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसमें रिटर्न के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन कम समय में इसमें रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट कर सकती है। सो अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है या फिर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। कम से कम अगर 5 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न के चांसेस आपके लिए ज्यादा रहते हैं। इसके बाद आते हैं डेट फंड्स। कह सकते हैं कि डेट फंड्स एफडीज का एक ऑल्टरनेटिव है। जो लोग म्यूचुअल फंड्स में बहुत सेफ चलना चाहते हैं, जो ऐसी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जो वॉलेटाइल हो, कभी भी पैसा बहुत बढ़ जाए, कभी भी पैसा बहुत घट जाए, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है डेट फंड्स। डेट फंड्स में जो आपका पैसा है वो इन्वेस्ट होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, सिक्योरिटीज में। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइम के हिसाब से होते हैं। आप जिस भी डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। डेट फंड्स एफडीज के मुकाबले थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। फाइनली आते हैं हाइब्रिड फंड्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हाइब्रिड यानी कि मिक्सचर। इसमें आपका पैसा दोनों में इन्वेस्ट होता है, डेट में भी और इक्विटी में भी, यानी कि स्टॉक्स में भी होता है, बॉन्ड्स में भी होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। रेशियो अलग अलग हो सकती है, 60-40 हो सकती है, 40-60 हो सकती है। हाइब्रिड फंड में रिस्क डेप्थ के मुकाबले ज्यादा होता है और इक्विटी के मुकाबले कम होता है। अब देखो, म्यूचुअल फंड्स तो कई तरह के होते हैं। हमने म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में समझा, हमने उसकी टाइप्स को डिटेल में समझा। अब आपको ये डिसीजन लेना होगा कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो म्यूचुअल फंड्स को आप अपने गोल के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। आपका क्या गोल है? कोई शॉर्ट टर्म गोल है, मिड टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है? आपके जो भी गोल्स आप 3 से 5 साल में पूरा करना चाहते हैं वो है आपके मिड टर्म गोल्स। मान लो कि आप अनमैरिड हैं और आप 3 से 4 साल बाद शादी करना चाहते हैं,
तो ये आपका मिड टर्म गोल हुआ। आप घर लेना चाह रहे हैं या आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, ये आपका मिड टर्म गोल हुआ। मतलब वो गोल्स जो बहुत दूर भी नहीं है लेकिन दूर है। ऐसे गोल्स के लिए आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स का जो इक्विटी पोर्शन है वो आपके फंड्स को ग्रोथ देगा और जो उसका डेट पोर्शन है वो स्टेबिलिटी देगा। 3 से 4 साल में हाइब्रिड फंड्स अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अब आपके वो गोल्स जो आप 1 साल के आसपास पूरा करना चाहते हो, उनको क्या कहेंगे? वो है आपके शॉर्ट टर्म गोल्स। जैसे कि 1.5 साल में बेटे की एडमिशन है, या इस साल मैं सोच रहा हूं कि एक फॉरेन ट्रिप पे होके आऊं, एक वेकेशन पे होके आऊं। ये है आपके शॉर्ट टर्म गोल्स। और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बेस्ट रहेंगे डेट फंड्स, क्योंकि इमीडिएट फ्यूचर में आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो डेट फंड्स का जो स्टेबिलिटी का एलिमेंट है, इस वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। अब आपके वो भी तो गोल्स होते हैं जो 5 साल से लंबे होते हैं। मुझे 20 साल बाद रिटायर होना है, या फिर 10 साल बाद मुझे अपना बिजनेस करना है, 15 साल बाद बच्चों की शादी है, उसके लिए भी तो तैयार रहना है। ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि अगर आपके पास लंबा समय है तो इक्विटी बेस्ड फंड्स आपको अच्छी रिटर्न देते हैं या आपको महंगाई से, इन्फ्लेशन से बचाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे नॉलेज पार्टनर है ईटी मनी। म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में समझने के लिए मिस्टर संतोष नवलानी, जो सीईओ हैं ईटी मनी के, उन्होंने हमें बहुत हेल्प करा, बहुत सपोर्ट किया। तो अगर आप ईटी मनी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कैसे। पहले ईटी मनी ऐप पर केवाईसी करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी सेल्फी अपलोड करो। आपका केवाईसी वेरिफिकेशन डन, यानी 100% पेपरलेस। म्यूचुअल फंड के लिए पे करना भी बहुत ही आसान है। आप यूपीआई या नेट बैंकिंग से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, वो भी 100% पेपरलेस है। और सबसे अच्छी बात इस ऐप की यह है कि म्यूचुअल फंड्स पिक करना बहुत ही आसान है। आप इनके टॉप म्यूचुअल फंड सेक्शन में म्यूचुअल फंड पिक कर सकते हैं। आप स्मार्ट सॉल्यूशन से पोर्टफोलियो पिक कर सकते हैं। ये सभी पोर्टफोलियोज अलग अलग नीड्स और रिस्क को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आप इनमें से कोई भी पोर्टफोलियो अपनी जरूरत या गोल के हिसाब से पिक कर सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुना जाए, तो आप इस ऐप पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस का आंसर देके अपने लिए सही म्यूचुअल फंड पिक कर सकते हैं। आपके जवाब के बेसिस पे ईटी मनी आपको सही म्यूचुअल फंड रिकमेंड करता है। और हाँ, ईटी मनी ऐप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर 0% कमीशन चार्ज करता है, इसलिए इनका जो सजेशन होता है वो अनबायस्ड होता है और किसी के हक में नहीं, सिर्फ आपके हक में होता है। तो आप इस ऐप को ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं वचनबद्ध हूं और हमेशा रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।